अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर 24 एयर स्ट्राइक किए गए। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है कि रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और पाकिस्तान के मासूम शहरी, बच्चे और निहत्ते अवाम पर गोला और बारूद बरसा दिया। टोटल 6 जगहों पर 24 हमले किए गए। 26 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 से लेकर 70 तक के ज़ख्मी हैं और 2 पर्सन्स अभी तक मिसिंग हैं। अहमदपुर ईस्ट मस्जिद पुर सुबहान पर एयर स्ट्राइक हुई जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ बहावलपुर पर हमला किया गया, बहावलपुर की मस्जिद को अटैक किया गया और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मसाजिद पर हमला किया गया और मसाजिद शहीद की गईं। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला मस्जिद बिलाल पर हमला हुआ, एक बच्ची ज़ख्मी हुई। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, 2 शहीद हुए और एक 16 साल बच्ची थी और एक 18 साल बच्चा। माँ और बच्ची वहाँ पर भी ज़ख्मी हैं। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा पर एयर स्ट्राइक हुई, 2 पर्सन अभी तक वहाँ पे मिसिंग हैं। सियालकोट पर भी 2 एयर स्ट्राइक हुए लेकिन दोनों फील्ड पर हुए, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की और इंडिया की पोस्टें तबाह की। तकरीबन 3 राफेल तैयारे और 3 दीगर तैयारे तबाह किए, साथ में भारत की एक पूरी ब्रिगेड तबाह की। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने एक ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग जारी रखी हुई है। दूसरी जानब हिंदुस्तान से भी फायरिंग की इतलात मिल रही हैं। बहावलपुर में सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। शुहदा की फहरिस्त आना शुरू हो चुकी हैं। जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर की फैमिली को टारगेट किया गया है और जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर की बड़ी बहन, बहनोई, बांजा, बांजी, 5 मासूम बच्चे, उनके अजीज़ो अकारब और मौलाना कशफ की फैमिली को अटैक किया गया है। तकरीबन मौलाना मसूद अज़हर की 14 फैमिली मेम्बर्स को टारगेट किया गया है जो इस हमले में हलाक और शहीद हुए हैं। मौलाना मसूद अज़हर ने इस मौके पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। दूसरी जानब पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के राफेल तैयारे तबाह किए गए। बहुत ही घमंड था हिंदुस्तान को अपने राफेल तैयारों पर, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी जांबाजों ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया है और भारत के राफेल तैयारे तबाह करके रख दिए हैं। हिंदुस्तान से खबरें आ रही हैं, राफेल तैयारों के मलबे मिल रहे हैं और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम अवाम को जो इस वक्त अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। राफेल तैयारा क्या था? भारत का एक ख्वाब था जिसको पाकिस्तान ने ख्वाब को हकीकत में बदला। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 राफेल तैयारे मार गिराए और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को उसकी औकात याद दिला दी गई। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पाक फ़िज़ाइया हमारे साथ खड़ी है। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और इंशाअल्लाह हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब पाक फ़िज़ाइया इनको इनकी औकात मज़ीद याद दिलाएगी। और हम अपनी अफवाज को ये कहना चाहते हैं कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान को उसकी औकात याद दिलाओ। हम हिंदुस्तानी अवाम पर हमला नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और उन फ़ौजी अफसरों पर हमला किया जाए, RSS के उन दहशतगर्द तंजीमों पर हमला किया जाए, उनके मराकज़ को तबाह किया जाए और मोदी सरकार को ये बताया जाए कि उसने किससे पंगा लिया है। दूसरी जानब जिस तरह से और बिल्कुल इर्रिस्पॉसिबल बयान, उम्मीद नहीं की जा रही कि ये किस तरह ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया अगर मज़ीद कार्रवाई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? उसने आपके 26 लोगों को शहीद कर दिया है, जिसमें 4 बच्चे हैं आपके, जिसमें औरतें हैं आपकी, तो आप ये कह रहे हैं कि आप उसमें जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और अंदर तक घुस के मारना चाहिए ताकि इन हिंदुस्तानी फ़ौजियों को, इन RSS के गुंडों को ये समझ आए कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। हम अपनी फ़ौज को ये वाज़े कह देना चाहते हैं कि आप हिम्मत से आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं और जब भी वक्त पड़ेगा हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह इनको नाको चने चबवाएंगे और इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो।